दिगंबर साधु की चर्या केवल एक जीवन शैली नहीं, अपितु पंचम काल में भी धरती पर तप और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायक संयम यात्रा पर, जहां त्याग है, तप है और है आत्म कल्याण की परम साधना है। ये है कथा त्यागी और वृत्ति श्रीमान अशोक भैया की, जिन्होंने जीवन के समस्त सुख, वैभव और मोह माया को त्याग कर अहिंसा के पथ को अपनाया। अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा वसंत पंचमी के पावन अवसर पर दिनांक 23 जनवरी 2026 को मुंगेर बिहार की पावन धरती पर उन्होंने जैनेश्वरी क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की और उसी क्षण से संसार के सभी वैभव को पीछे छोड़कर वह अग्रसर हो गए संयम और साधना के मार्ग पर। अब वे जाने जाते हैं क्षुल्लक श्री 105 परमवीर सागर जी महाराज के रूप में। इसी मार्ग के जरिए हमने महावीर प्रभु को पाया, इसी मार्ग पे चल के चंदना ने आत्म सुख था पाया। अब तुमने भी अपनाया है संयम के इस मार्ग को, बढ़ो निरंतर तुम इस पथ पे, पाओ अंतर ज्ञान को। ये मनोरथ हासिल करके गौरव सबका बढ़ाया है। संयम का रंग लगा, आत्म में संभाव जगा, वीरती का रंग लगा, निज आत्म में संभाव जगा। संयम का रंग लगा। जय जयकार, जय जयकार। ऐसे ही कैसे मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मैं शबरी की तरह पथ पर नयन अप, जिनके नैनों ने मुक्ति का सपना दिन रात, तप त्याग की सवार। हम उनकी राह बुहारे, मोतियों से नजर उतारे, सजे हथेली मेहंदी से वैरागन की। ये मेहंदी तो है संयम की हो, ये मेहंदी तो है आज अंबर के तारों ने मानो तोरण सजाया है, आज अंबर के तारों ने मानो तोरण सजाया है। चांदनी से धरा का हर कोना जगमगाया है, चांदनी से धरा का हर कोना जगमगाया है। संयमी रथ पे बैठे हैं, संयमी रथ पे बैठे हैं, दिन बिनौली का आया है। संयमी रथ पे बैठे हैं, दिन बिनौली का आया है। संयमी रथ पे बैठे हैं, संयमी रथ पे बैठे हैं, दिन बिनौली का आया है।
मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मैं शबरी की तरह पथ पर नयन अपने बिछाऊंगा। मैं आँखों के ही पानी से चरण उनके धुलाऊंगा। बहुत खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। जिसने कराई मुझसे मेरे आत्म के पहचान, जिसने कराई मुझसे मेरे आत्म की पहचान। अब तो मुझे भी बनना है तुझ जैसा भगवान, अब तो मुझे भी बनना। तब कल्याणक का आज दिन और तब कल्याणक के दिन तपस्वियों की तपस्या निखर कर सामने आ रही है। मैं हमेशा कहता हूं तपा हो आग में वही स्वर्ण चौका है, तपा हो आग में वही स्वर्ण चौका है। गुरु को पहचान ले वही नर अनोखा है। समय कम है कुछ पुण्य कमा लो मेरे मित्रों, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है। विचार करना, पुण्य कमाने वाले पुण्य कमा रहे हैं, तन से भी पुण्य कमा रहे हैं, मन से भी पुण्य कमा रहे हैं और धन से भी पुण्य कमा रहे हैं। आज संयम का दिन और संयम के दिन में बहुत से संयमी लोग तैयार हो रहे हैं, त्यागी वृत्ति तैयार हो रहे हैं। संघ में 5-5 के श्लोच आज के दिन हो गए और आप विचार करके रखना, हम लोगों को तो अभ्यास है केसलोच का, लेकिन आज हमारे दर्शन भैया का प्रथम केसलोच हो रहा है और प्रथम केसलोच के बाद उनकी भावनाएं आगे बढ़ने की है। और दोपहर में, शाम को फिर दोपहर में यहाँ भगवान की दीक्षा होगी और उसी वक्त हमारे अशोक भैया की दीक्षा होगी। ख्याल करके रखना, ये सारी की सारी प्रक्रिया तुमको शिक्षा देने के लिए है। उनकी होगी दीक्षा और तुम्हें लेना है शिक्षा, और नहीं ली शिक्षा तो चलाओगे बाद में रिक्शा। अब आप समझो करना क्या है। और ले ली दीक्षा तो फिर मिलेगी तुम्हें भिक्षा और संसार की खत्म हो जाएंगी समस्त इच्छा। इतना ही विचार करके रखना, दीक्षा से हमें शिक्षा लेना है कि जीवन में करना तो करना क्या, कैसे अपने आप को बदलना है। जिस दिन भगवान की दीक्षा होती है माता पिता उसी दिन सन्यास ले लेते हैं। हम घर में रहेंगे लेकिन सन्यास पूर्वक जीवन लेंगे। आज हमारे माता पिता शंभू भाई और ललिता बहन, वो भी दोपहर में जब भगवान की दीक्षा होगी तो क्या नियम संयम लेते हैं, विचार करना। 2.5 कल्याणक पंडित जी के हो गए, 2.5 कल्याणक हमारे होने वाले हैं। 2.5 कल्याणक में पंडित जी आगे रहे, अब 2.5 कल्याणक बचे हैं। दीक्षा के बाद जैसी राजअभिषेक होगा उसके बाद पंडित जी मंत्र करेंगे, लेकिन क्रियाएं हमें करना पड़ेगी। मैं आप सबसे कहूंगा कि आज का दिन इतना पवित्र और पावन दिन है। आज से विचार करना, पर्युषण पर्व लग रहे हैं। आज पर्युषण पर्व की पंचमी है। पर्युषण पर्व साल में 3 बार आते हैं, है ना। भादों के महीने के तुम्हें मालूम है, माघ के महीने का पता ही नहीं चलता है, और
चैत के महीने का भी तुम्हें पता ही नहीं चलता है। लेकिन आज भी यहाँ पर जो पर्यूषण पर्व प्रारंभ हो रहे, ऋषि पंचमी है, बसंत पंचमी है, दूसरे नंबर पर अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक है। और उस दिन हमारे भगवान की दीक्षा और हमारे अशोक भैया की दीक्षा हो रही है। इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा। दीक्षा के संबंध में दोपहर में बात करूंगा। अभी तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आज भगवान की दीक्षा का समय है और दीक्षा के समय उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, कितने साल अपने घर में रहे, कितने साल को अपने जीवन को जीने का प्रयास किया। लेकिन एक निमित्त मिला और वो बैरागी हो गए। हम लोगों को बहुत निमित्त मिलते हैं लेकिन हम बैरागी नहीं हो पाते हैं। विचार करना, दीक्षा के बाद उन्हें ज्ञान होगा, दीक्षा के बाद उन्हें केवल ज्ञान होगा। तो क्या कहना चाहता है हमारा जिनागम? पहले दीक्षा बाद में शिक्षा। और तुम्हारा आगम क्या कहता है? पहले शिक्षा बाद में दीक्षा। और जो पहले शिक्षा ले लिया वो बाद में दीक्षा नहीं ले पाता है। बहुत से लोग बोलते हैं महाराज अभी में ज्ञान नहीं है और जब ज्ञान आएगा तब दीक्षा लेंगे। हमने कि जिनको ज्ञान है वो दीक्षा लेते नहीं है। हाँ, आप विचार करना, बहुत दुर्लभ होता है कोई पंडित जाके दीक्षा ले ले। ये तो ज्ञान सागर जी महाराज भूरामल पंडित थे और उन्होंने जाके दीक्षा ले ली। आचार्य विद्यासागर जी के गुरु हमारे विमल सागर जी महाराज पंडित थे, उनने जाके दीक्षा ले ली। आप विचार करके रखना, सुशील पंडित जी मैनपुरी वाले, उन्होंने जाके दीक्षा ले ली। विद्वान जो बहुत कम दीक्षा लेते हैं। जिनागम कहने का प्रयास कह रहा है कि पहले आचरण करो बाद में उच्चारण करना। अगर तुम्हारे पास आचरण नहीं है तो उच्चारण में तुम्हारे दम नहीं आएगी। क्योंकि अगर तुम दूसरे से बोलो रात्रि भोजन नहीं करना और तुम खुद कर रहे हो तो दूसरे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। दीक्षार्थी दीक्षा का कठिनतम नियम निभाते हैं, नियम निभाते फूस सम केश उखाड़े और मुस्काते हैं। दीक्षार्थी दीक्षा का कठिनतम नियम निभाते हैं, नियम निभाते तन की पीड़ा भयंकर हो पर मुख पर शिकन न लाते हैं। दीक्षार्थी दीक्षा का कठिनतम नियम निभाते हैं। आचार्य श्री प्रमुख साहब महाराज की जय। आचार्य श्री, हम अपनी गृहस्थी से निवृत्त हो गए, बच्चे अपने सब सरसभ्य हैं, बेटियों की शादी कर दी वो भी सरसभ्य हैं। अब हम आपके संग में रहना चाहते हैं, हमें कोई विकल्प नहीं है, बच्चों को भी विकल्प नहीं है। और आपके घर से हैं? वो भी हमारे साथ में ही रहेंगी संघ में, उनके भी परिणाम अच्छे हो जाएंगे, 2-4 साल में वो भी ले लेंगी दीक्षा। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
आएंगे। इनके घर से जो बीना बहन है के पिताश्री नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ में उनके ही छोटे भाई परमानंद सागर के रूप में हैं, वो दोनों जाएंगे। परमानंद सागर और परम साध्या श्री माता जी, आप दोनों, क्योंकि इनके पिताश्री नहीं है तो आप वहाँ पहुँचेंगे एक बार। और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, छवि भैया को माइक देंगे। छवि भैया, आप इनके धर्म पिता बने हैं, है ना, तो इनको मैं दीक्षा दे सकता हूँ? दे दें? माइक पे बोलो थोड़ा सा। दे सकते, ऐसे ऐसे घूमो, ऐसे घूमो, हाँ ऐसे घूमिएगा। दीक्षा दे सकता हूँ। छवि भैया, कविता बहन नहीं आ सकी, लेकिन आप उनका दायित्व भी पूरा कर रहे हैं, तो इनको दीक्षा दे दूं। आप इनके दर्शन करने के लिए आएंगे बाद में कि नहीं आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से इनको अनुमोदन करेंगे। बीना बहन उनके घर से हैं, उनको देंगे। छवि भैया उनको माइक देंगे, बीना बहन को। बीना बहन, हाँ उधर से, इधर से नहीं आ पाएंगी, उधर से ही जाना पड़ेगा आपको, है ना, नीचे से उतर के, उस सामने से जाएं उतर के आप। हाँ बीना बहन, आपने अभी तक अशोक भाई के साथ रही हैं, अशोक भाई आपके साथ रहे हैं, और अब मैं इनको दीक्षा देना चाहता हूँ। दे दूँ दीक्षा? हाँ महाराज। दे दूँ? आपको दिक्कत तो नहीं होगी? आप ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा ये साथ छोड़ कर चले गए? ये तो आप समझो। कोई बात नहीं, आपको भी इसी मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आप चिंता नहीं करना, साथ में इनके रहने का प्रयास करेंगे, चलेंगे। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम अशोक भैया के जो भाई लोग यहाँ पर आए हैं, श्री किशन, प्रदीप, लवकोश, दोनों लवकोश और पप्पू भाई, पांचों भाइयों को खड़ा कर रहा हूँ। आप विचार करें, बोनू भाई एक रह गए हैं, पांचों भाई खड़े हो एक साथ यहाँ पर। ये बताओ पांचों में से अब किसका नंबर लगेगा? ये पांच भाई यहाँ पर हैं, इनके सगे भाई यहाँ पर हैं, और प्रदीप हमारे अशोक भैया की बहन भी यहाँ पर आई है, बेबी बहन, एक ही बहन है, वो भी यहाँ पर आई है। आ जाएं, वो भी यहाँ पर खड़ी होंगे, है ना। भाई, आपके भाई को दीक्षा दे दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी इसमें मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और इनके पिता के रूप में छवि भैया तो है ही हैं, लेकिन परमानंद सागर और परम साध्या, क्योंकि पुष्करी सागर जी के भाई हैं, इसलिए उनसे भी पूछ रहा हूं। हमारे परमानंद सागर जी को माइक देंगे। परमानंद सागर जी को माइक देंगे। देखिए, इस मार्ग में लाने वाले सबसे बड़े हमारे बड़े भाई पुष्करी सागर महाराज थे। हम दोनों लोग जो इटावा जन्मभूमि है हमारी, वही जन्मभूमि में पांचना भगवान की पूजा दोनों लोग मिलकर किया करते थे, और ये हमारे बड़े पुत्र थे। और हमारे जीवन के हमारे तो प्रमुख सागर महाराज थे, वो तो आचार्य जी का, उन्होंने हमारा कल्याण किया। ये भी हमारे भतीजे हैं, इनका इसी पद पर लाने का कल्याण करके मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। एक बार और सोच लो, ये दीक्षा लेने के बाद वापस नहीं लौट सकते आप। माइक चालू करो भैया। हेलो, बोल माइक लो। हाँ, आचार्य 10 साल से अभी तक गए नहीं, अब कहाँ आएंगे? बहुत सुंदर। आपकी दीक्षा होने के बाद आपको पहनने के लिए ये सुंदर सुंदर सूट नहीं मिलेंगे। आप हमको चाहिए भी नहीं महाराज जी। आपको दीक्षा के बाद घर परिवार की याद आई तो क्या करोगे? नहीं, याद चाहिए आने, घर वाले आते रहते हैं। आते रहते, याद नहीं आएगी। दीक्षा के बाद आप हमें छोड़ के चले तो नहीं जाओगे? नहीं महाराज जी, कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के? आपकी कोई और इच्छा हो तो बताओ। कोई इच्छा नहीं महाराज जी। अभी आप कौन सी दीक्षा लेना चाहते हो? आप जो चाहो। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। एक बार सब जीवों से आप क्षमा मांग लो। सबसे क्षमा, हम अपनी बड़ी बहू चांदनी से भी क्षमा मांगते हैं। हमने उससे कुछ कहा हो भूल से, तो हम उससे भी क्षमा मांगते हैं, वो हमसे बहुत नाराज रहे। परिवार से भी मांगो, सबसे बोलो, नाम लेके बोलो। हाँ, सभी छह भाइयों से, बहुओं से, सबसे हम क्षमा मांग रहे हैं। हमसे कोई गलती हुई हो, कुछ कहा सुना हो, तो हमको क्षमा करना। आचार्य की संघ से क्षमा मांगो। आचार्य के संग माता जी से हर जगह सबसे क्षमा मांगते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई, उसको लग जाए, सब क्षमा करें। और इतने सारे जिनसे तो पहले
मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ, जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुजी हाथ। विजय तिलक कर निकल पड़े वो, विजय तिलक कर निकल पड़े वो, आत्मोद्धार के मार्ग पे कर स्वीकार प्रवज्जा पाया, सुख संसार को त्याग के किया समर्पण निज आत्म का, राग द्वेष को छोड़ के गुरु चरणों में किया बसेरा, स्वार्थ के बंधन तोड़ के मुस्काते चेहरे से अपने राह कठिन। जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ, जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुजी हाथ। आपका साथ मिले तो नहीं डरने की क्या बात, आपका साथ मिले तो नहीं डरने की क्या बात। हर पल मेरे से तुम रखना गुरुजी हाथ, हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुजी हाथ। मुंगेर की पावन धरती पर गूंजा वैराग्य महा, गूंजा वैराग्य महा। वसंत पंचमी शुभ बेला में जागा आत्म कल्याण, जागा आत्म कल्याण। सुख वैभव सब त्याग कर छोड़ा जग का अभिमान, अशोक भैया बढ़ चले फिर संयम की ओर महान। आचार्य श्री प्रमुख सागर के कर कमलों का मिला आशीष, जैनेश्वरी क्षुलक दीक्षा पाकर जीवन बन गया पवित्र पुनीत। अहिंसा का दीप जला मन में, तप का हुआ उदय अपार। मोह माया के बंधन टूटे, खुला मोक्ष का दिव्य द्वार। अब जग जाने श्रद्धा से परम वीर। इस पावन अवसर पर दीक्षार्थी भैया को सर्वप्रथम पिच्छी भेंट करने का सौभाग्य श्रीमती छवि कविता सेठी दीमापुर को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात दीक्षार्थी को सर्वप्रथम कमंडल श्रीमान अशोक जी विमल जी कालारंगिया असम ने भेंट किया। दीक्षार्थी भैया को वस्त्र भेंट करने का सौभाग्य वीणा जी पप्पू जी नरेंद्र जी इटावा परिवार को प्राप्त हुआ। माया जैन पांडु गुवाहाटी को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आहार पात्र कटोरा भेंट करने का सौभाग्य श्रीमान विमल जी संतोष जी पापडीबाल गुवाहाटी को प्राप्त हुआ। संयमी को चंदनमाला भेंट करने का सौभाग्य श्रीमान प्रकाश जी अजमेरा दीमापुर को प्राप्त हुआ। चांदी माला भेंट करने का सौभाग्य हैप्पी सपना जी दीमापुर को प्राप्त हुआ।